तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री कीड़ा पे। मैं हूं नीलेश सर और आज हम थर्मोडायनामिक्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है वो हम पढ़ेंगे। तो क्या आपने को प्रूव करना है? देखो, प्रूव करना है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये इक्वेशन अपने को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है? सपोज मान लो एक सिस्टम है और एक प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस में सिस्टम इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट जा रही बी। तो जब स्टेट चेंज होगा तो स्टेट फंक्शन भी चेंज होंगे। तो मान लो इनिशियल जब स्टेट है तो इसके स्टेट फंक्शन क्या क्या है? P1, V1, H1 और U1। प्रोसेस हो गई, सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, अब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अब देखो इसके स्टेट फंक्शन क्या हो जाएंगे? P2, V2, H2 और U2। ये हो गए फाइनल स्टेट के स्टेट फंक्शन। ओके, तो देखो एंथैल्पी हम निकालेंगे। सो एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट कौन सा है? ए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम टाइप एनर्जी। अब ये इनिशियल स्टेट है और उसके स्टेट फंक्शन हमने माने एंथैल्पी H1, इंटरनल एनर्जी U1, प्रेशर V1 और वॉल्यूम V1, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट। इसको तो इक्वेशन नंबर 1। लाइकवाइज एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट कौन सा है? बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी फाइनल स्टेट का एंथैल्पी होगा H2 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2। इसको तो इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया और एंथैल्पी चेंज हो गई। तो एंथैल्पी चेंज हम कैसे इंडिकेट करते हैं? सो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इज गिवन बाय, एंथैल्पी चेंज कैसे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा अपने को? डेल्टा H इक्वल्स टू H2 की जगह पे क्या लिखना है? U1 प्लस P1 V1 माइनस H1 की H2 की जगह पे क्या लिखेंगे? U2 प्लस P2 V2 और H1 की जगह पे क्या लिखेंगे? U1 प्लस P1 V1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो डेल्टा H इज इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। ओके, अब सिमिलर टर्म को पास में लिखो। सो डेल्टा H इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। सो डेल्टा H इक्वल्स टू, नाउ डेल U2 माइनस U1 क्या होगा? इट इज डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, अब जो प्रूफ करना है अपने को, प्रूव करना है उस इक्वेशन में देखो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट प्रेशर क्या है? चेंज नहीं हो रहा है। तो इट मींस द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर
and such process is called as isobaric process. So therefore at constant pressure पे क्या होगा, P1 is equals to P2 is equals to P. So we have to put P in the place of P2 and P1. So delta H is equals to delta U plus PV2 minus PV1. So delta H equals to delta U. The common कौन आएगा? P is a common. So therefore plus P into V2 minus V1 and delta H equals to delta U plus P. Now V2 minus V1 is changed in volumes, that is delta V, and hence we get this equation delta H equals to delta U plus P delta V. आई होप स्टूडेंट आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि कैसे हम एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये इक्वेशन याद भी रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, और इस तरह आपको मेंशन करना है। कुछ आपको थ्योरी पार्ट मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? सपोज a process in which system goes from initial state A to final state B. तो जब प्रोसेस होगी, सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाएगी तो स्टेट फंक्शन चेंज होंगे। तो आपको लेट P1 V1 H1 U1 be the state function of initial state and P2 V2 H2 U2 be the state function of final state। ये आपको थ्योरी पार्ट में मेंशन करना है स्टार्टिंग में, और फिर आपको शो करना है कि A से B सिस्टम जा रहा है और इसके स्टेट फंक्शन इस तरह चेंज हो रहा है। सो आपने को पहले इनिशियल स्टेट का एंथैल्पी लेना है, फिर फाइनल स्टेट का एंथैल्पी लेना है, दो इक्वेशन बनाने हैं, और फिर बाद में एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन लिखना है। एंथैल्पी चेंज का इक्वेशन होता है डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। फिर H2 की जगह पे ये वैल्यू रखना है, H1 की जगह पे ये वाली वैल्यू रखना है, इनका डिफरेंस सॉल्व करना है, सिंगुलर टर्म को पास में लिखना है नो और इनको पास में लिखना है। ये इक्वेशन मिला। अब इक्वेशन जो प्रूव करना है उसमें आप देखो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। सो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P मानेंगे और उसको उस जगह पे पुट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस इक्वेशन डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।